अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि तवाफ़ ज़ियारत क्या है और तवाफ़ ज़ियारत करने का सही वक्त कौन सा है और तवाफ़ ज़ियारत के अंदर कौन से काम करने से इसके आदाब में खलल आता है और तवाफ़ ज़ियारत में कौन सी गलतियाँ सरज़द हो जाएँ तो तवाफ़ ज़ियारत नहीं होता और कौन सी ऐसी गलती है जो तवाफ़ ज़ियारत के अंदर अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों का हज भी अदा नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इसलिए नाज़रीन आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी अहम पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो आइए नाज़रीन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाज़रीन, तवाफ़ ज़ियारत हज के अरकान में से एक रुकन है, यानी कि यह हज का एक फ़र्ज़ है। अगर ये आप लोगों ने नहीं किया तो फिर आप लोगों का हज दम देने से भी अदा नहीं होगा। और तवाफ़ ज़ियारत करने का जो सही वक्त है वो 10 ज़िलहज का दिन है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहज को तवाफ़ ज़ियारत किया था और तवाफ़ ज़ियारत 10 ज़िलहज को करना ही अफजल है और इसी दिन करना सुन्नत है। और नाजरीन, तवाफ़ ज़ियारत करने का जो टाइम है वो 10 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज को सूरज गुरूब होने तक है। कुछ अहले इल्म कहते हैं कि तवाफ़ ज़ियारत इन 3 दिनों में से किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर उलमा और अहले इल्म और आइम्मा का ख्याल है कि तवाफ़ ज़ियारत 10 ज़िलहज को ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को कोई उज़र है, रश में या भीड़ में आप लोग नहीं जा सकते हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, ख़वातीन, बच्चे या कोई भी किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई उज़र है, तो फिर आप लोग 11 और 12 ज़िलहज को भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इस अमल को कर लें, क्योंकि अफजल अमल भी यही है और सुन्नत भी यही है कि आप लोग 10 ज़िलहज को तवाफ़ करें। उसके बाद नाजरीन, तवाफ़ ज़ियारत आप लोग आम कपड़ों के अंदर करेंगे, इसमें आप लोग एहराम नहीं बांधेंगे और ना ही इसमें एहराम की पाबंदियां आप लोगों पर लागू होंगी। 10 ज़िलहज को या 11 या 12 जिस दिन आप लोगों के लिए मुनासिब हो, आप लोग मिना की हदूद से बाहर निकलेंगे और जैसे ही नाज़रीन आप लोग मिना की हदूद से बाहर निकलेंगे तो आप लोग वहाँ से कोई टैक्सी वगैरह या किसी बस में बैठकर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलती हैं तो ज़हनी तौर पे आप लोगों ने तैयार रहना है कि हो सकता है आप लोगों को पैदल भी मस्जिद हराम तक जाना पड़ जाए, लेकिन टैक्सियां वगैरह मिल जाती हैं। उस दिन रश बहुत ज़्यादा होगा, आप लोगों को आधा घंटा या 1 घंटा भी टैक्सी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो उसके बाद नाजरीन आप लोग मस्जिद हराम जब पहुंचेंगे तो मस्जिद हराम के आदाब का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने मस्जिद हराम में दाखिल होना है। और इस तवाफ़ में नाजरीन याद रखिएगा कि इज्तिबा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के आम कपड़े हैं और इज्तिबा जो है वो हालत एहराम में होता है और आप लोग हालत एहराम में नहीं हैं। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने इस तवाफ़ ज़ियारत के बाद सफ़ा मरवा की सई भी करनी है, तो हज तमत्तो वाले जो हैं उन्होंने तो इस तवाफ़ के बाद सफ़ा मरवा की सई भी करनी है, तो इसलिए वो तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे, यानी कि पहलवानों वाली जो चाल है इस तरह से वो चलेंगे। लेकिन हज किरान और हज इफराद वाले अगर उन्होंने हज की सई पहले कर ली थी अपने तवाफ़ कुदूम के साथ, तो उन लोगों पर अब हज की सही वाजिब नहीं है। तो वो लोग अगर इस वक्त सफ़ा मरवा की सही नहीं करेंगे इस तवाफ़ के साथ, तो उन लोगों ने फिर रमल नहीं करना, उन्होंने तवाफ़ के 7 चक्करों में आराम से चलना है और जिन लोगों ने सही करनी है वो पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे। तो नाज़रीन आप लोगों ने हजर अस्वद के सामने आना है, दिल में आप लोगों की ये नियत हो कि मैं तवाफ़ ज़ियारत कर रहा हूँ और आप लोगों ने हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है। तो नाज़रीन बहुत से लोग बोसा लेने की कोशिश करते हैं, याद रखिएगा कि इस दिन रश बहुत ज़्यादा होता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसका मफ़हूम है, तो आप लोग जब तवाफ़ करें और हजर अस्वद के पास आए यानी कि उसके इस्तेलाम करना हो तो आप लोगों ने उसको बोसा देना है। अगर रश बहुत ज़्यादा हो इस सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप लोग बोसा ना दे सकें तो हाथ से या छड़ी से उसको टच करें। अगर रश बे इंतहा हो और आप लोग ये काम भी ना कर सकें तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि फिर आप लोगों ने उसका इस्तेलाम करना है, यानी कि इस तरह से कहना है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि हर हाल में आप लोगों ने बोसा लेना है। इस चीज़ का इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है, उस दिन रश बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप लोग दूर से ही इस्तेलाम करें और अपना तवाफ़ शुरू कर दें।
کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بوسہ دینے کے چکر میں آپ لوگ وہاں پر حج کا فرض ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کسی بھائی کو آپ لوگ غلطی سے دھکا دے بیٹھے، تو یاد رکھیے دھکا دینا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور پھر ایسی مبارک اور مقدس جگہ پر آپ لوگوں کو دھکا لگ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے یا آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور بھائی کا مسئلہ بن جائے، تو دیکھیں یہ ہمارے لیے پھر لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لیے رش بے انتہا ہوگا تو آپ لوگ استلام کریں اور طواف شروع کر دیں۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی دعائیں طواف کے دوران پڑھیں، تو ناظرین جو دعائیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں، جو دعائیں آپ لوگوں کو عربی میں آتی ہیں، اپنی زبان میں آتی ہیں، وہ آپ لوگ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، جو صورتیں آپ لوگوں سے آتی ہیں وہ آپ لوگ طواف کے چکروں میں پڑھ لیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ کوئی لازمی نہیں ہے کہ اس چکر کے اندر یہ دعا ہے اور اس چکر کے اندر یہ دعا ہے، کوئی لازمی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہیں سے ثابت ہیں۔ جو آپ لوگوں کو دعائیں آتی ہیں اپنی زبان میں آتی ہوں، جو بھی آپ لوگوں کی زبان ہے آپ لوگ دعا مانگیں، کیونکہ یہ قیمتی ٹائم ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ رکن یمانی پر پہنچیں گے تو رکن یمانی کا ناظرین کون سا عمل ہے کہ صرف اس کو چھونا ثابت ہے، لیکن اس کو چومنا یا اگر رش ہو تو دور سے اس کو استلام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر رش ہے تو سیدھے نکل جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک آپ لوگوں نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر چکر میں آپ لوگوں نے رکن یمانی سے حجر اسود تک یہی دعا پڑھنی ہے، اور پھر جس وقت آپ لوگ حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگوں نے استلام کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سے ناظرین آپ لوگوں نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ تو ناظرین اب طواف کے کچھ آپ لوگ آداب اور اس کے جو مسئلے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت ناظرین آپ لوگوں نے طواف کرنا ہے تو بیت اللہ آپ لوگوں کے بائیں طرف ہوگا اور مسجد الحرام کی جو بلڈنگز اور برآمدے وغیرہ ہیں وہ آپ لوگوں کے دائیں طرف ہوں گے۔ تو آپ لوگوں نے نہ بلڈنگز کی طرف دیکھنا ہے نہ بیت اللہ کی طرف، کیونکہ ایسا کرنا طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ اور دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی۔ کوئی جائز گفتگو ہے، کسی سے کوئی چیز پوچھنی ہے یا کسی کو کچھ بتانا ہے یا علمی کوئی گفتگو ہے تو وہ آپ لوگ ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی باتیں آپ لوگوں نے اس کے اندر نہیں کرنی، کیونکہ یہ بھی طواف کے آداب کے خلاف ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں نے کھانے پینے کا عمل طواف کے دوران نہیں کرنا، کیونکہ اس میں کھانا پینا منع ہے۔ ہاں بے انتہا آپ لوگوں کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تو تب آپ لوگ اس میں کھا پی سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگوں نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ناظرین وہ یہ کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ وقفہ کر لیتے ہیں، طواف کے چکروں میں بیٹھ جاتے ہیں پھر دوبارہ طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی عذر ہے بیٹھنے کا، یعنی کہ بے انتہا آپ لوگ تھک چکے ہیں، تب آپ لوگ آرام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ لوگوں نے طواف کے 7 چکروں میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ اور ناظرین اس دن رش ہوگا، سب سے آسان طریقہ کار کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بالکل آرام کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ تیز اپنے جسم کی انرجی آپ لوگ صرف کریں گے تو بہت جلد آپ لوگ تھک جائیں گے، تو اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ آرام سے چلیں، کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر حتیم کھلا ہو تو کچھ لوگ حتیم میں سے گزر کر طواف کا چکر لگا لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ جو چکر آپ لوگ حتیم میں سے گزر کے لگائیں گے وہ چکر آپ لوگوں کا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین حتیم کیا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ جو ہاف سرکل بنا ہوا ہے وہ حتیم ہے، کیونکہ حتیم جو ہے یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو اس لیے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کے درمیان میں سے طواف نہیں کرنا۔ اور سب سے اہم نقطہ جو ہے طواف کو وہ یہ ناظرین کہ بہت سے لوگ جانے انجانے میں بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران سینہ کر کے یا پیٹھ کر کے چلتے ہیں۔ تو ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ جو حصہ بھی آپ لوگوں نے بیت اللہ کی طرف سینہ کر کے یا پیٹھ کر کے چلا ہوگا وہ طواف میں شمار نہیں ہوگا، اور اگر آپ لوگوں نے وہ حصہ دوبارہ سے وہاں پر نہ چلے یا اگلے چکر میں آ کے وہاں نہ چلے، یعنی کہ ایک چکر اضافی نہ لگایا، تو پھر آپ لوگوں کا طواف نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ طواف زیارت حج کا فرض ہے، اگر یہ نہ ہوا تو آپ لوگوں کا حج بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ غلطی سب سے زیادہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب آپ لوگوں کو کوئی خالی جگہ نظر آتی ہے، آپ لوگ اس طرح سے سیدھے چل رہے ہیں اپنے راستے پر، آپ لوگوں کو جیسے ہی کوئی جگہ خالی نظر آتی ہے بیت اللہ کے قریب تو آپ لوگ سیدھا وہاں پر چلتے ہیں، اس وقت سینہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا بیت اللہ کی طرف۔ اور یا
बहुत ज़्यादा रश आ गया है, अचानक आप बैतुल्लाह के करीब तवाफ़ कर रहे हैं, साइड पे आप लोगों को खाली जगह या कम रश नज़र आता है तो आप लोग उसकी तरफ चल देते हैं बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, तो तब आप लोगों की पीठ हो जाती है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते वक्त हम लोग सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, वीडियोज़ बना रहे होते हैं, तो वीडियोस बना रहे होते हैं और चल भी रहे होते हैं, एक दूसरे की साथी की वीडियो बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, इस तरह से सेल्फी बन रही है और हम लोग चल रहे हैं, तो उस वक्त भी नाजरीन इसका बेइंतहा खदशा है कि आप लोगों की पीठ हो सकती है चलते हुए या सीना हो सकता है, और जो हिस्सा आप लोग इस तरह से तय करेंगे वो हिस्सा तवाफ में शुमार नहीं होगा। और नाजरीन तवाफ जो है वो 7 चक्करों पर मुश्तमिल है, वो 7 चक्कर बैतुल्लाह के पूरे होने चाहिए, अगर वो पूरे ना हुए तो तवाफ नहीं होगा, और तवाफ ज़ियारत ना हुआ तो नाजरीन हज नहीं होगा। और एक और चीज़ नाजरीन कि जिस वक्त आप लोग अपना 7वां चक्कर मुकम्मल करेंगे तो आप लोगों ने इस चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि ये बाएं तरफ मेरे हजर अस्वद है और दाएं तरफ बिल्डिंग्स पर बरामदों पर आप लोग देखेंगे कि वहां पर सब्ज लाइटें लगी हुई हैं कि आप लोग हजर अस्वद और उन सब्ज लाइटों के दरमियान में आप लोग पहुंच चुके हैं। तब आप लोगों ने 8वां यानी कि 7 चक्कर मुकम्मल होंगे और 8वां इस्तिलाम करके अपना तवाफ जो है वो मुकम्मल करना है, क्योंकि बहुत से लोग हजर अस्वद और सब्ज लाइट क्योंकि वो उनकी सीध के लिए लगाई हुई ताकि वो एक लाइन बन सके, वैसे जमीन पे वहां पर कोई लाइन नहीं बनी हुई। कुछ वीडियोस के अंदर आप लोग देखेंगे वो वीडियोस में उन्होंने कंप्यूटर की मदद से लाइनें लगाई हुई हैं, तो वहां पर कोई लाइन नहीं लगी हुई। आप लोगों ने सब्ज लाइट और हजर अस्वद को देखना है। जब आप लोग इस तरह से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम उसके सेंटर में पहुंच गए हैं, उस वक्त आप लोगों का तवाफ मुकम्मल होगा। और कुछ लोग उस सेंटर में जाने से पहले ही हजर अस्वद का 8वां इस्तिलाम कर लेते हैं कि हमारा तवाफ मुकम्मल हो गया, हालांकि उनका तवाफ जो है उस टाइम तक मुकम्मल नहीं होता है। तो नाजरीन ये वो एहतियातें थी जो आप लोगों ने तवाफ़े ज़ियारत के दौरान करनी है। तो जिस वक्त नाजरीन आप लोगों के 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो फिर आप लोगों ने मकाम इब्राहीम के सामने आना है, वहां पर 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ आप लोगों ने अदा करनी है। अगर वहां पर आप लोगों को जगह नहीं मिलती है तो हरम पाक में किसी भी जगह पर आप लोग वो नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने खूब दुआएं करनी है। दुआओं से फारिग होने के बाद आप लोगों ने आब जमजम के कूलरों की तरफ या टूटियों की तरफ जाना है, तो वहां से आप लोगों ने खूब सैर होकर आब जमजम पीना है और अपने सर के ऊपर भी डालना है। सर के ऊपर आब जमजम डालना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो नाजरीन आब जमजम जिस वक्त आप लोग पी लेंगे तो हज किरान और हज इफराद वाले वो लोग जिन्होंने तवाफ़ कुदूम किया था और तवाफ़ कुदूम के साथ उन्होंने सफ़ा मरवा की सई भी की थी, तो उन लोगों का तवाफ़ ज़ियारत यहाँ पर मुकम्मल हो गया। यहाँ तक के अमल करने के बाद वो लोग मिना में वापस चले जाएंगे। लेकिन हज तमत्तो वाले यानी कि जिन्होंने पहले उम्रा किया फिर हलक करवाया यानी कि सर के बाल जो हैं वो कटवाए या सर को गंजा किया और एहराम खोल दिया और फिर 8 ज़िलहज को हज का उन्होंने दोबारा एहराम बांधा था, वो हज तमत्तो वाले हैं। और हज तमत्तो वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरे ममालिक से आए होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज। तो इन ममालिक से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर हज तमत्तो करते हैं। आब ज़मज़म पीने के बाद वो लोग अब सफ़ा मरवा की सही करेंगे और उसके लिए नाज़रीन क्या है कि आप लोगों ने हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करना है। उसके बाद आप लोग सफ़ा मरवा की सही के लिए चले जाएंगे। वहां पर आप लोगों ने पढ़ना है इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। उसके बाद आप लोग कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर आप लोगों ने किबला रुख होकर ये दुआ करनी है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदा। सफ़ा पर भी और मरवा पर भी ये दुआ आप लोगों ने हर चक्कर में पढ़नी है और किबला रुख होकर खूब दुआएं करनी है, क्योंकि सफ़ा पर और मरवा पर दुआएं मांगना ये कबूलियत का टाइम है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। फिर आप लोग सफ़ा से मरवा की तरफ जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सब्ज लाइटें ऊपर लगी हुई हैं। सब्ज लाइटों के नीचे से मर्द हजरात ने दौड़कर गुजरना है आहिस्ता आहिस्ता और औरतों ने आराम से चलकर गुजरना है और हर चक्कर में आप लोगों ने ये अमल करना है। तो जिस वक्त आप लोग सफ़ा मरवा की सही मुकम्मल कर लेंगे फिर आप लोगों ने वहां पर नहीं ठहरना। खाना वगैरह खाने के लिए आप लोग वहां ठहर सकते हैं, तो उसके अलावा आप लोगों ने वहां पर नहीं ठहरना, ना अपनी होटल रिहाइश गाह में जाना है, बल्कि आप लोगों ने सीधा मिना वापस जाना है। और एक और चीज नाजरीन कि अब सफ़ा मरवा की सही के बाद आप लोगों ने हलक या कसर नहीं करवाना। आप लोगों ने हलक या कसर नहीं करवाना है और आप लोगों ने सीधे मिना वापस जाना है, क्योंकि अय्याम तशरीक की जो रातें हैं वो मिना में गुजारना लाजमी है।
کچھ اہل علم کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہیں اور کچھ اہل علم کے نزدیک یہ واجب ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ راتیں مینا میں ہی گزارنی ہیں، اپنی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر آپ لوگوں نے یہ راتیں نہیں گزارنی۔ تو ناظرین 10 ذی الحج کو جب آپ لوگوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد قربانی کی، پھر حلق یا قصر کروا کر احرام کھول دیا تھا، تو تمام پابندیاں ختم ہو گئی تھی، ایک پابندی رہ گئی تھی اور وہ تھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان کی۔ تو طواف زیارت کرنے کے بعد آپ لوگوں کے اوپر سے وہ پابندی بھی اب ختم ہو گئی، یعنی کہ ہر قسم کی پابندی جو تھی اب آپ اس سے آزاد ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔